हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं स्ट्राइड ड्रीम विद बॉस। इस धर्म और जात ने पूरे देश को बर्बाद करके डाल दिया है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। अगर कोई हिंदू अपराध करता है या कोई मुस्लिम अपराध करता है तो लोग ये नहीं कहते कि ये एक अपराधी है, बल्कि लोग कहते हैं कि ये एक मुसलमान है, ये एक हिंदू है। लोग ये नहीं कहते कि इन अपराधियों को सज़ा दो, लोग ये नहीं कहते कि इन अपराधियों के लिए एक स्पेशल कानून बनाओ और इनको सज़ा दो, इनको टांगो सही करके, बल्कि लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई अपराधी किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। जैसे आसिफा की हत्या की गई और उसके हत्यारे सारे के सारे अदर कास्ट के ही थे, हिंदू ही थे, तो क्या मैं ये मान लूं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज बलात्कारी है, पूरा हिंदू समाज ऐसा है? नहीं कह सकते सर। या मैं ये कहूँ कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू बेटी के साथ में कुछ गलत किया, रेप किया, उसकी हत्या की, तो क्या मैं ये मान लूँ कि पूरा मुसलमान समाज अपराधी है? जब तक कि ये धर्म वाली धारणा रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कुछ विकास हो सकता है या कोई सुरक्षित रह सकता है। हम तो ऐसे ही लड़ते रह जाते हैं और जो सत्ताधारी होते हैं वो अपराधी इसी चीज का फायदा उठाकर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अंकिता भंडारी के केस में भी हो रहा है। चलिए पहले हम लोग इसकी सुर्खियों पर बात कर लेते हैं। पत्रकार आशुतोष नेगी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ एक्शन लिया और उसने उसके खिलाफ खबरें चलाई, उसके खिलाफ रिसर्च की, और बदले में क्या हुआ, उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद। आखिर कौन था वो वीवीआईपी जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार और पूरी भाजपा का मशीन तंत्र लगा हुआ है? And what did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case by destroying the hotel so that nobody could ever find out what happened. This brothers and अंकिता भंडारी के पिता गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। कर दो भैया, पहले हॉस्पिटल धरने पे आना होगा और हमारा समर्थन देना होगा। मुझे उत्तराखंड की समस्त जनता से मुझे विनती है, श्रीनगर धरने पे जरूर आए। देखिए हम लोग इंसाफ तो नहीं दे सकते, लेकिन जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। उस वक्त सबको लगा था कि सरकार ने एक्शन लिया है और बनतंत्र रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया है, लेकिन उसकी सच्चाई जेसीबी चालक ने बताई। जेसीबी चालक दीपक ने कहा कि उसने बनतंत्र रिजॉर्ट पर बुलडोजर इसलिए चलाया क्योंकि उसने कहा कि ये काम करवाने के लिए मुझसे प्रशासन ने कहा था और मैंने बुलडोजर चलाया और आग लगाई। ये बयान कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बयान उसने कोर्ट में दिया है, अदालत में दिया है। अंकिता भंडारी के माता पिता चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा हो और इसीलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया, क्योंकि यहाँ पर सरकार इस चीज़ में एक्शन ले रही है, बार बार अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब बात करते हैं अंकिता भंडारी जी के बारे में। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक रिजॉर्ट है, बनतंत्र रिजॉर्ट, जिसमें कि अंकिता भंडारी एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब करती थी। एक दिन वहाँ के जो मालिक हैं उसने अंकिता भंडारी से कहा कि हमारे यहाँ कुछ वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दीजिए और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन अंकिता भंडारी ने साफ मना कर दिया एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने से। एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आप समझते हैं कि क्या होता है। फिर 22 सितंबर को अंकिता के माता पिता ने अंकिता को कॉल की, जिसका जवाब अंकिता ने नहीं दिया। फिर अंकिता का एक दोस्त था जो कि श्रीनगर का रहने वाला था, पुष्पदीप, उसने भी अंकिता को कॉल की और अंकिता ने उसकी कॉल का भी जवाब नहीं दिया। हालांकि अंकिता ने पुष्पदीप को ये बताया था कि उसको किस तरह से रिजॉर्ट में टॉर्चर किया जा रहा है, उसको किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिर पुष्पदीप को उन पर शक हुआ। इसके बाद पुष्पदीप ने वो बात अंकिता के माता पिता को बताई और अंकिता के माता पिता ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन 2 दिन तक कुछ भी इस मामले पर एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद ये मामला गया लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक था पुलकित आर्या, मुख्य आरोपी, होटल का प्रबंधक अंकित गुप्ता और उनके दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन तीनों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि पुलकित और अंकिता का किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और हम दोनों उस झगड़े को सुलझाने के लिए ही गए थे, लेकिन रास्ते में हमारा अंकिता भंडारी से कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद में हमने उसको गुस्से में चीला नहर में फेंक दिया। और इसके बाद उन लोगों ने बताया कि हमने फिर अपने होटल में आकर एक और झूठी कहानी बताई कि अंकिता जो है वो यहाँ से जा चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ।
ऐसा वैसा कुछ चीजें बताई गई। उसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लिया और अंकिता के शव को 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा चीला नहर के बैराज पर बरामद कर लिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मरने से पहले उसको बहुत सी ज़्यादा चोटें भी आई हैं और उसको गंभीर रूप से पीटा भी गया था, लेकिन उसकी मौत डूबने के कारण ही हुई है। अब आते हैं बुलडोजर की कहानी। उसी रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बनतंत्र रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया और रिजॉर्ट में आग लगा दी। लोगों को लगा कि शायद सरकार एक्शन में आ चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद वहां के उप जिला अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि ये कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं हुई थी। अब ये कार्रवाई अगर प्रशासन की तरफ से नहीं हुई थी तो फिर क्यों हुई थी, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा कि आखिर ये कार्रवाई किसने की। उसके बाद अंकिता भंडारी के पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी होने का भी दावा किया और उन्होंने अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार ना करने का निर्णय लिया जब तक कि उन अपराधियों को सजा ना मिल जाए, और वो उसको अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे। फिर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी जी ने और वहाँ के प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपकी बेटी का मुकदमा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। और इसके बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने श्रीनगर के NIT घाट पर किया। वर्तमान के सांसद और उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर ने इस मामले पर शोक व्यक्त किया और वहां के बहुत से विपक्षी नेताओं ने भी इस मामले का शोक व्यक्त किया और अंकिता के माता पिता की सहायता भी की। पीड़िता के पिताजी चाहते हैं कि इस मामले की जांच CBI में जानी चाहिए और इसीलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। CBI की जांच वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस मामले में वहाँ की गवर्नमेंट का हस्तांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अंकिता के माता पिता को लगता है कि उत्तराखंड की सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और उनको बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और इसीलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। और ये जो धरना है, ये धरना भी इसीलिए है ताकि ये मामला CBI में जाना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि आखिरकार बनतंत्र रिजॉर्ट पे बुलडोजर किसने चलाया, आग किसने लगाई। तो जिसने बुलडोजर चलाया उसका नाम दीपक है और दीपक ने कोर्ट में ये गवाही दी है कि उससे बुलडोजर चलवाया गया प्रशासन के द्वारा, और वो बुलडोजर इसलिए चलवाया गया क्योंकि वहाँ पर शायद अंकिता भंडारी के साथ रेप हुआ था और उस रेप के सबूत मिटाने के लिए उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया गया। देखिए सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपराधी हर धर्म में अपराधी होता है। यहाँ पर धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो है सत्ताधारी। आजकल ना तो हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी बचेगा या पैसे वाला बचेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।